नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए खबरों की शुरुआत पीएम मोदी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सुबह 11 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर चर्चा करेंगे। कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ बात होगी। 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस पर फैसला हो सकता है, इस बारे में चर्चा होगी। लॉकडाउन पर राजस्थान की राय सीएम गहलोत अपनी तरफ से रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। सीएम गहलोत डिमांड चार्टर भी रखेंगे। तो आखिरी बार जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की थी तो 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया था। 3 मई तक इसे लागू कर दिया गया था। तो अब 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है। इसी बीच उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे और फैसला लेंगे कि लॉकडाउन के लिए आगे क्या करना चाहिए। चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। देश भर में कोरोना के 26,917 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 20,177 कोरोना केस एक्टिव हैं। कोरोना से अब तक 826 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में 5,913 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना केस 8,068 है। दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के 2,918 केस रिपोर्ट किए गए हैं। प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में 2,185 मरीज हैं, वहीं 41 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो मधुरा में कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या 2,185 है। प्रदेश में नए 102 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 41 मौतें हो चुकी हैं। जयपुर में 2, जोधपुर में 3, सीकर में 1 और आगरा के 1 मरीज की मौत हुई है। 2,152 में से 629 ऐसे मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। ठीक होने पर 263 मरीज डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। तो 28 जिलों में, प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना का कहर जारी है। तो आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। 2,185 राजस्थान का आंकड़ा है, यानी राजस्थान में 2,185 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 263 लोग ठीक भी हुए हैं और मरने वालों की संख्या 41 पहुंच गई है। चलिए मैप के जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस है। सबसे पहले आंकड़ा देखिए, 2,185 ये आंकड़ा है कुल संख्या मरीजों की। मौत का आंकड़ा 41 है। 263 लोग ठीक भी हुए हैं। जिलेवार बात करें तो बांसवाड़ा में 62 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। जैसलमेर की बात करें तो यहां पर 34 ये आंकड़ा है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में 110 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। झुंझुनू की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 42 है। भीलवाड़ा में यह आंकड़ा 33। तो जोधपुर में 400 ये आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। 425 ये आंकड़ा जोधपुर में है। बीकानेर की बात करें तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 37 है। टोंक की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 115 है। और राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 808 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। और कोटा की बात करें तो कोटा में यह आंकड़ा 158 है। चलिए बात कर लेंगे कोटा की, जहां पर धारा 144 बढ़ा दी गई है। अब 15 मई तक धारा 144 कोटा में लागू रहेगी। पहले ये अवधि 30 अप्रैल तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। शहर के 7 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। 24 घंटे में कोटा में 9 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोटा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 158 है, जिसे देखते हुए कोटा में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है 15 मई तक। अब यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के हालात पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक में लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा होगी। सीएम गहलोत पीएम को सुझाव के साथ डिमांड चार्टर भी रखेंगे, जिसमें लॉकडाउन पर फैसला राज्यों पर छोड़ने, प्रवासी मजदूरों की वापसी, राज्यों को पैकेज और राजस्थान को अतिरिक्त गेहूं देने जैसे मामले होंगे।
भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 27,000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि कोरोना वायरस से 826 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 440 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, साथ ही 19 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कुल 8,068 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,071 हो गई है, जिसमें से 282 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 133 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 293 नए कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2,918 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,096 हो गई है, जिसमें से 210 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 99 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना के 50 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,843 हो गई है, जिसमें से 1,040 जमाती और उनसे संपर्क में आए लोग हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके वकील ने दावा किया है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद ने टेस्टिंग करवाई थी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 41 पहुंच गई है। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 808 मरीज कोरोना के शिकार हैं, तो जोधपुर में 425 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना संकट पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि वायरस को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासियों और श्रमिकों को लाने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य के गृह विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों को राहत दिलाने के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। पायलट ने पत्र लिखकर लॉकडाउन में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी का भुगतान किए जाने की मांग की है। प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में संक्रमण की वृद्धि दर में काफी गिरावट हुई है। चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जांच की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। कोटा से छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्र रवाना हो चुके हैं। 400 छात्रों को 14 बसों में भेजा गया। केंद्र की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। अमित खरे केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग के सचिव बनाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हमारे सैनिक, नाविक और एयरमैन इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में भी दुकानें खोल ली जाएंगी। हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीएम ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक बात तो तय है कि ट्रेनें तो नहीं खुलेंगी, लेकिन मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की परिस्थिति के बारे में जो कहा है, जो कदम हमारी सरकार उठा रही है, वो सच में सराहनीय है। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस से अब तक 29,44,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि 2,03,931 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 24 घंटे में 2,494 लोगों की जान जा चुकी है। देश में मौत का कुल आंकड़ा 54,357 हो गया है, जबकि 9,63,472 लोग संक्रमित हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। अभी भी 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। एनकाउंटर जारी है।
राजस्थान के कोटा में फंसे असम के 391 छात्र अलग अलग बसों से रविवार देर रात अपने गृह राज्य में पहुंच गए। करीब 1850 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने राज्य पहुंचे इन छात्रों को खुद प्रदेश सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिसीव किया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर जिले के कुम्हेर क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कसौट गांव में भी पहुंचकर कर्फ्यू के हालातों का जायजा लेकर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया के कोष से 15 पंचायतों में 2006 राशन सामग्री की किट बांटी गई। विधायक बुडानिया के मुताबिक हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। करौली विधायक लाखन सिंह कटकड़ और उपखंड अधिकारी करौली देवेंद्र सिंह परमार ने कई पंचायतों का दौरा किया और पंचायत स्तरीय टीमों से गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए राशन वितरण की जानकारी ली। भरतपुर में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम के साथ मारपीट की। वहां गांव के लोगों ने आशा सहयोगिनियों के साथ गाली गलौज भी की। घटना पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जयपुर की सबसे बड़ी सब्जी फल मंडी मुहाना अब 2 घंटे ज्यादा खुलेगी। मंडी आढ़ती संघों की मांग पर मंडी प्रशासन ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद आज से मंडी का समय बदला गया है। मंडी अब रात 12 बजे से सुबह रात 10 बजे तक खुली रहेगी। कोटा में जिला प्रशासन ने धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है। धारा 144 अब 15 मई तक लागू रहेगी। अब धारा 144 30 अप्रैल तक लागू थी। कोटा में कोरोना संक्रमित पेशेंट की संख्या 158 हो चुकी है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत को एमबीएस अस्पताल ने लापरवाही माना है और मामले को लेकर प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने जांच कमेटी गठित की है, जिसे 2 दिनों में रिपोर्ट जांच सौंपनी होगी। कोटा में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद एमबीएस अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल के मेडिसिन, आईसीयू और इमरजेंसी मेडिसिन को खाली करवाकर सैनिटाइज किया गया है। कोटा में कोरोना के 3 नए रोगी कोरोना के सामने आए हैं। इनमें पर कोटा क्षेत्र पाटन पोल की 2 महिलाएं और एक कैथुनी पोल थाने का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिला है। श्रीगंगानगर में प्रशासन लॉकडाउन में बाजार खोलने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के जिला कलेक्टर ने इलेक्ट्रिक स्टोर, मोबाइल रिचार्ज शॉप और स्टेशनरी की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के भी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान पूरे जिले के हालात काबू में हैं, लेकिन यहां दुकानों और बाजार में बिना मतलब के घूम रहे लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। झालावाड़ में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30 हो गई है, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन यहां कोई सुध नहीं ले रहा। दरअसल पिछले दिनों पॉजिटिव हुए 6 रेजिडेंट डॉक्टर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती न करते हुए रिहायशी इलाके के बीच एक बंगले में रहने की सुविधा दी गई। लॉकडाउन के दौरान बूंदी में फंसे बीकानेर निवासी के साथ होटल संचालक ने मारपीट की। पीड़ित शख्स के मुताबिक वो अपनी 1 महीने पहले बहन के स्कूल से दस्तावेज लेने बूंदी गया था और लॉकडाउन होने की वजह से वहां फंस गया था। कोटा जिला प्रशासन ने कोटा झालावाड़ रोड सुकेत कस्बे में 0 मोबिलिटी 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यहां 3 टापरी के गांव में झालावाड़ नेशनल हाईवे निर्माण कंपनी के 18 मजदूर कोरोना संक्रमित मिले हैं। 12 कलेक्टर के आदेश पर महुआ गांव की 0 मोबिलिटी घोषित करने से सील कर दिया गया है। यहां लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। झालावाड़ शहर में 4 क्षेत्रों में 0 मोबिलिटी की घोषणा की गई। पूरे शहर में लॉकडाउन पालना करवाने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। अजमेर पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंस रखने की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सब्जी मंडी में लोगों की भारी संख्या देखी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर भीड़ को हटाया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुष्कर में सरकारी मदद से वंचित जरूरतमंदों ने
प्रशासन पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें खाद्य सामग्री के लिए कई दिनों से दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हनुमानगढ़ में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में राशन को लेकर महिलाओं ने लगातार दूसरे दिन हंगामा किया। महिलाओं ने सोशल डिस्टेंस और धारा 144 के नियमों को ताक पर रखकर जमकर हंगामा मचाया और जिला प्रशासन पर राशन उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाए। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने चेक नाके पर पैदल जा रहे 15 मजदूरों को रोका और उनकी चिकित्सा विभाग के कंपाउंडर से जांच करवाई। उसके बाद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खाना खिलाया गया। दौसा जिले के खेड़ली गांव का एक युवक दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव आया है। युवक दिल्ली पुलिस में जवान है जो 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक अपने गांव में रुक कर गया था। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को सूचना दी गई है। कोरोना काल में लॉकडाउन के होने के चलते श्रीगंगानगर के कई युवक चेन्नई में फंस गए हैं, जिसके बाद लॉकडाउन में फंसे युवकों ने वीडियो बनाकर घर वापसी की मांग की है। युवकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मदद की गुहार लगाई है। टोंक के एसपी आदर्श सिद्धू ने एसडीआरएफ के जवानों और एक समुदाय के बीच पथराव की घटना को पूरी तरह अफवाह बताया है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर फैली अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कस्बे के बाजार गलियां पूरी तरह से सूनी रही और लोगों को जरूरत का सामान घर पर ही मुहैया करवाया गया। बाड़मेर में कोरोना काल में लोगों को मेडिकल एडवाइजरी के साथ साथ मास्क वितरित करने का दौर जारी है। शहर में सरकार ने रविवार को हर घर हर गली मास्क अभियान शुरू किया। झालावाड़ जिला जेल में 3 कोरोना संदिग्ध कैदी मिलने के बाद हड़कंप है। भालता थाना पुलिस ने 2 दिन पहले एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इन तीनों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए चूरू में अहम पहल की गई है। यहां चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में अनोखे कोविड-19 टेस्ट बूथ बनाए गए हैं जो संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षित माने जा रहे हैं। कोटा के करवाड़ गांव में ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए गांव के प्रवेश द्वार पर घेराबंदी कर रखी है ताकि बाहर का कोई शख्स गांव में न आ सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोग अपनी क्षमता से बढ़कर योगदान दे रहे हैं। झुंझुनू में किसानों ने मिसाल पेश करते हुए 100 क्विंटल अनाज का दान किया। कोरोना काल में कोई भूखा न रह जाए इसलिए। कोटा से बसों द्वारा 36 छात्र छात्राएं धौलपुर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी छात्रों की स्क्रीनिंग कर घर भेज दिया है। कोटा में मोबाइल ओपीडी यूनिट गाड़ी के माध्यम से दूर दूर गांव में बैठे लोगों को घर बैठे इलाज मिल रहा है। चिकित्सा सुविधाओं से वंचित लोगों को ये सुविधा निःशुल्क मिल रही है। प्रतापगढ़ में चिकित्सा विभाग की टीम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य में सचल चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें मोबाइल मेडिकल ओपीडी सेवाएं शामिल हैं। झुंझुनू में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अन्य जिलों के मुकाबले स्थिति काफी सुधरी है। झुंझुनू में पॉजिटिव की संख्या 42 हो गई थी, लेकिन इन 42 पॉजिटिव में से 32 लोग नेगेटिव हो चुके हैं। कोरोना संकट काल के बीच खुदा की इबादत का पवित्र महीना रमजान शुरू हो चुका है। मुस्लिम रोजेदार रोजा रखकर खुदा से दुआ कर रहे हैं कि वैश्विक महामारी से देश दुनिया को जल्द निजात दिलाए। कोरोना के संकट के बीच जैसलमेर के पोखरण में डॉक्टर लौंग मोहम्मद और सलीम योद्धा बनकर डटे हुए हैं। डॉक्टर सलीम रमजान के पाक महीने में रोजा रखते हुए भीषण गर्मी में सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। दौसा से न्यूज 18 संवाददाता ने वार्ड में सुविधाओं की रियलिटी जानने की चिकित्सा कर्मियों से ही एक वीडियो बनाया और प्रत्येक कोरोना पॉजिटिव मरीज से उनका हाल जाना। अलवर में सफाई कर्मचारियों का फूल माला पहनाकर और फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सफाई कर्मचारियों को खाद्य सामग्री भी दी गई। करौली में रंगरा थाना पुलिस ने गांव में पैदल चल रहे लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम का माला साफा पहनाकर स्वागत किया और उनकी हौसला अफजाई की। अलवर जिले के बानसूर में कोरोना योद्धाओं का बीजेपी नेता महेंद्र यादव ने स्वागत किया और महेंद्र यादव ने कोरोना वॉरियर्स को माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की।
करौली में स्काउट गाइड रोवर्स का लोगों ने फूल भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान स्काउट गाइड रोवर को मोहल्ले वासियों ने स्कार्फ पहनाकर उन्हें जलपान करवाया। आका तीज के मौके पर जरूरतमंदों को घेवर की मिठाई खिलाई गई। लॉकडाउन के दौरान जयपुर के दादी के फाटक पर चल रहे भंडारे में घेवर बनाए गए, जहां जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया गया। अजमेर में युवाओं की टीम ने सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया है। युवाओं ने सैनिटाइजेशन मशीन को दरगाह थाना पुलिस को सौंपा है। सूरज और उसके साथियों की इस पहल का पुलिस ने स्वागत किया है। जैसलमेर के पोखरण में लॉकडाउन के दौरान कई दुकानदार गुटखा की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिस पर एसपी डॉक्टर किरण कंग के निर्देश पर पोखरण पुलिस ने कार्रवाई की है। अलवर में पुलिस ने एक गाड़ी का पीछा कर 17 गौवंशों को मुक्त करवाया और मामले में 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के आधार पर MIA थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। अलवर में गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने नकली घी का कारोबार करने वालों पर नकेल कसी है और कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को 68 किलो नकली घी समेत गिरफ्तार किया है। सिरोही में मेडिकल टीम के अधिकारियों ने झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है और इलाज करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान 2 झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। भरतपुर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मामूली कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। इस घटना में दोनों पक्षों के करीब 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या का आरोप भाइयों और भतीजों पर लगाया है। विवाहिता के पति के मुताबिक उसके भाइयों और भतीजों ने उसकी पत्नी की हत्या कर उसे पेड़ से लटका दिया। बारां में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने जिस घर में चोरी की वहां का परिवार क्वारंटाइन सेंटर में है। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर गैंग का सदस्य और 5000 के इनामी डकैत भूरा गुर्जर पुलिस की शिकंजे में है। पुलिस ने डकैत के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। चूरू के सुजानगढ़ के गांधी चौक के पास पुरानी सब्जी मंडी में चोरों ने दुकानों के ताले तोड़े, गले में रखे पैसे चुरा लिए। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। अजमेर की सेंट्रल जेल में मोबाइल का खेल जारी है। यहां जेल के बैरक नंबर 1 से जेल प्रशासन को लावारिस हालत में मोबाइल मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।